Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about SWOT analysis, जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम SWOT analysis को अप्लाई करते हैं। SWOT यानी कि SWOT क्या होता है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और SWOT analysis क्या होता है, इस तरह से हम ये चीज़ें देखेंगे आज। SWOT का मतलब होता है S stands for strength, W stands for weakness and opportunity, यानी कि O stands for opportunities and T stands for threats। अब strengths में क्या आ जाता है, areas to do well or advantages of your organization या our organization, यानी कि ऐसा एरिया, यानी कि ऐसी क्या बेहतरीन चीज़ हो सकती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है, उसकी ये स्ट्रेंथ हो, उसकी ताकत हो या उसको कोई फ़ायदा हुआ हो, वो क्या ऐसी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं वीकनेसेस, यानी कि वो उनकी क्या वीकनेसेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि हम उसको कि वो इम्प्रूव करे अपनी कंपनी को। एरियाज़ टू बी इम्प्रूव्ड, यानी कि वो इम्प्रूव कर सके उस एरिया को, उस इलाके को। अपॉर्चुनिटीज़, एक्सटर्नल फैक्टर डैट मे कंट्रीब्यूट टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ्स। अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि उसको ऐसे क्या मौके मिलने चाहिए कि जिसके थ्रू जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप कर सके, उसको बूस्ट कर सके और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसको खड़ा कर सके। थ्रेट्स में आ जाता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, रिस्क कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन में फेस, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, रिस्क वगैरह जिसको कह सकते हैं हम लोग के रिस्क लेना, वो क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से जो है वो रिस्क लिए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ ये SWOT है, यानी कि अब इसके अंदर देखते हैं कि स्ट्रेंथ्स जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं, इंटरनल होती हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इंटरनली होती हैं, और एक्सटर्नली यानी कि जो हमें नज़र आती हैं ज़ाहिरी तौर पे, वो होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। और हेल्पफुल क्या होती हैं, स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं, और हमारे लिए नुकसानदेह क्या चीज़ होती हैं, वीकनेसेस और थ्रेट्स। अगर वीकनेसेस और थ्रेट्स ज़्यादा होंगे, रिस्क ज़्यादा होंगे, तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ SWOT एनालिसिस। अब SWOT एनालिसिस क्या होता है, कंडक्टिंग अ SWOT एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस इज़ अ लॉट ऑफ मोर फन दैन इट साउंड्स, यानी कि ये बिज़नेस के लिए, अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना हो तो ये बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर फ़न है, यानी कि कोई भी इरिटेशन नहीं है, बहुत इजीली हम इसको, जैसे कि साउंड इसका है, बहुत इजीली हम बोल सकते हैं SWOT, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा फ़न टाइप है। इट वॉन्ट टेक मच टाइम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, और इतना ज़्यादा इस पर फोकस करना पड़ता है, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमारा बिज़नेस क्या है और किस वे में जा रहा है और हमें किस तरह से पूरे बिज़नेस को लेके चलना चाहिए। The point of a SWOT analysis is to help you develop a strong business strategy by making sure you have considered all of your business's strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats it faces in the marketplace, यानी कि हमें देखना चाहिए कि SWOT analysis के अंदर कि हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है, कि हम किस तरह से अपने जो बिज़नेस है उसकी स्ट्रैटेजी को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और बिज़नेस की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को फेस किस तरह कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे। एंड नेक्स्ट इज़ SWOT एनालिसिस। अब इसके अंदर आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। अब स्ट्रेंथ्स जो हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, इंटरनल हैं और पॉजिटिव्स हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजीज़ में आ जाता है, विच ऑफ द कंपनी स्ट्रेंथ्स कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज़ यू आइडेंटिफाइड, यानी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर वो अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथ्स और थ्रेट्स की बात, उसकी स्ट्रेटजी आ जाती है, उसके अंदर आता है हाउ कैन यू यूज़ द कंपनी स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज द थ्रेट यू आइडेंटिफाई, कि आप कंपनी की स्ट्रेंथ को, ताकत को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि थ्रेट्स जो हैं वो हमें नज़र आ जाए, कि वो थ्रेट्स कम हो जाए, वो रिस्क जो हैं वो कम हो जाए। नेक्स्ट है वीकनेस टू अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजीज़। इनमें जाएँ तो देखते हैं व्हाट एक्शंस कैन यू
take to minimize the company's weaknesses using the opportunities you identified? यानी कि ऐसा क्या एक्शन लें या ऐसा क्या एक्ट करें कि कम से कम कंपनी की जो वीकनेसेस हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ की तरह पहचान सकें, अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकें। वीकनेसेस टू थ्रेट्स स्ट्रेटजी में आ जाता है हाउ कैन यू मिनिमाइज द कंपनीज वीकनेसेस टू अवॉइड द थ्रेट्स यू आइडेंटिफाइड, कि हम किस तरह से कंपनी की वीकनेसेस को कम कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि थ्रेट्स यानी कि रिस्क के लिए बच सकते हैं। रिस्क जो हैं वो हम ना लें, उसको इजीली पहचान लें कि हम लोग ऐसी वीकनेसेस जो है कम वीकनेसेस हों जिससे हम थ्रेट से बच सकें। नेक्स्ट आ जाती है स्वॉट एनालिसिस एग्जाम्पल, यानी कि स्वॉट एनालिसिस की डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स होती हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं स्वॉट एनालिसिस को। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के अंदर आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना रहा है, काम करने का एक्सपीरियंस जो था, तजर्बा था, वो कितना रहा है। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन पे, कि एजुकेशन कितनी है आपकी, उस पर डिपेंड करता है आपकी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस पे आप कैसे फोकस कर रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्टीज़, यानी कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, इससे कि आपको कोई भी कोडिंग वगैरह आती है, इस तरह की चीज़ें, कुछ भी टेक्निकल वर्क जो आपको आता हो उसके अंदर, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके बाद ट्रांसफरेबल स्किल्स, ऐसे स्किल्स जो कि ट्रांसफ़र की जा सकें किसी भी कंपनी को, किसी भी ग्रुप्स को, इस तरह से, या किसी भी पर्सन को जो है वो स्किल्स डेवलप की जा सकें किसी भी पर्सन के अंदर। वो स्किल्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं। पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि पर्सनली अगर देखा जाए तो ऐसी खसूसियात हों जिसके तहत जो है वो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। गुड नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हों। एसोसिएशंस, बिज़नेस ग्रुप्स, यानी कि बिज़नेस ग्रुप्स आपने बनाए हों काफ़ी ज़्यादा, या एसोसिएशन की हों ग्रुप्स की, इस तरह से, ये आपकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट आ जाते हैं वीकनेसेस पे। वीकनेसेस में आ जाता है लेक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि बहुत ज़्यादा काम का एक्सपीरियंस कम हो, बहुत कम हो, तो वो आपकी वीकनेस होती है। लिमिटेड एजुकेशन, आपकी एजुकेशन भी बहुत कम हो। रॉन्ग मेजर, यानी कि आपकी इतनी ज़्यादा एजुकेशन ना हो, जैसे कि आप मैट्रिक कह लें, इंटर कह लें, इस तरह की हो, ये आम सी एजुकेशन है, लिमिटेड है। लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज के बारे में आपको कम पता हो, लिमिटेड हो एक, यानी कि एक लिमिटेड तौर पे पता हो आपको, ज़्यादा ना पता हो। लैक ऑफ जॉब नॉलेज, यानी कि जॉब के बारे में, यानी कि किस तरह से जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में भी इतना ज़्यादा ख़ास ना पता हो, तो ये आपकी वीकनेस होती है। वीक इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम हो, यानी कि आपको इतनी एक्सेस ना हो कि आप इजीली किसी से बात कर सकें या किसी से कोई बिज़नेस की डीलिंग वगैरह कुछ ऐसा कर सकें। नेगेटिव पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपके अंदर जो है वो ऐसी खसूसियात पाई जाएँ जो कि मनफी हों, ये सब चीज़ें क्या हैं, वीकनेसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है पॉजिटिव ट्रेंड्स इन योर फील्ड, यानी कि पॉजिटिव रहना चाहिए कि आपकी जो भी फील्ड है उसके अंदर। इन्हांसिंग एजुकेशन, एजुकेशन को इन्हांस करना, यानी कि उसको बढ़ाना, उसको अपडेटेड रखना, एडवांस रखना। फील्डिंग इन नीड ऑफ योर स्किल्स, और फील्ड्स जो है उसकी ज़रूरत होना, यानी कि आपके स्किल्स के अंदर आपकी फ़ील्ड की भी ज़रूरत होना। उसके बाद जियोग्राफी, एबिलिटी टू मूव, स्ट्रेंथिंग योर नेटवर्क, यूटिलाइजिंग स्किल्स इन डिफरेंट वे, यानी कि आपने कोई भी आपके पास कोई भी स्किल है, आप उसको डिफरेंट तरीके से लेके चलें, उसको वो भी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट है इन्हांसिंग पर्सनल डेवलपमेंट, हम पर्सनल डेवलपमेंट जो है उसको एडवांस तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी क्या है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है। एंड लास्ट वन इज़ थ्रेट्स। अब थ्रेट्स में क्या होता है, नेगेटिव ट्रेंड्स इन योर फील्ड, यानी कि आप अपनी फील्ड को जो है वो एज अ नेगेटिव लें, रिस्क पे लें कि हमारी फील्ड में इस तरह से हो जाएगा या नहीं होगा, अगर इस तरह से ना हुआ, इस तरह से देख लेते हैं। कंपटीशंस इन योर फील्ड, जैसे कि कंपटीशंस डिफरेंट किस्म के होते हैं आपकी फील्ड्स में। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑब्स्टेकल्स, ट्रेनिंग या एजुकेशन से जो आपको कोई नुकसान हो रहा हो,
लिमिटेड एडवांसमेंट इन फील्ड, यानी कि आपको अपनी फील्ड के बारे में इतनी एडवांस तौर पे ना पता हो कि अपडेटेड क्या है आजकल की, यानी कि इतना ज़्यादा ना पता हो कि वो किस लेवल पे इस्तेमाल हो रही है। ये क्या है? ये थ्रेट्स है, रिस्क्स हैं ये। नेक्स्ट है लिमिटेड एबिलिटी टू डेवलप, यानी कि ये आपके पास एक लिमिटेड एबिलिटी है, मखसूस एक एबिलिटी है कि आपने ये चीज़ को डेवलप करना है, इससे आगे नहीं जाना। तो ये भी क्या है? थ्रेट्स में आ जाता है। यानी कि डिफरेंट किस्म के रिस्क्स लेना। अब लिमिटेड पोजीशंस इन योर एरिया, यानी कि ऐसी पोजीशंस, मखसूस पोजीशन, यानी कि जो बस उसके अंदर ही रहना, उसी एरिया के अंदर, उसी पोजीशंस के अंदर। तो ये भी थ्रेट्स में आ सकता है। And today my topic is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you and keep supporting me.